जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। कहते हैं जब पूजा पाठ भी करने लगते हैं ना, तो शुरुआत में यदि आप शुरुआत में शुरू किए हैं पूजा पाठ, तो एक प्रकार का अमेर होता है जो हम भी पूजा कर रहे हैं, एक प्रकार का गर्व होने लगता है। और शुरुआत का ये स्टेज होता है। जब आप पूजा पाठ शुरू कीजिएगा तो देखिएगा जो आपके अंदर में ऐसा चेतना होगा जो हम भी पूजा कर रहे हैं। चर्चा करते हैं आज इसी पर। और चर्चा करने से पहले आप सबों से मेरा एक निवेदन है कि जो पहली बार चैनल पे यदि विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। भाइयों, आज जो मुझे अनुभव हुआ है और शुरुआती के दौर में जो अनुभव हुआ है वही आपसे मैं शेयर करने आया हूँ, क्योंकि जो मुझे अनुभूति होती है और जिस रास्ते से मैं गुजर जाता हूँ वो अपने चैनल पे ज़रूर बताता हूँ। और इसलिए बताता हूँ कि जो ताकि जो भी माने शुरुआती स्टेज में है और शुरुआती स्टेज के पूजा में है तो वो को ज़रूर विश्वास हो जाएगा जो मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अनुभव की चीज़ होती है। कोई भी आदमी कहते हैं न, यदि अहंग होने लगे तो कभी भी समझ जाइए जो हमारा पूजा आगे बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे शुरुआत की पूजा होती है तो पूजा होता है तो पूजा क्या करते हैं, जो पूजा जब करने लगते हैं तो ये भी अपने आप को, हमें भी हुआ था जो हम भी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का पूजा कर रहे हैं। और ये धीरे धीरे आपकी वाणी खुलने लगती है। जो आप पढ़ते हैं, जो भगवान को सुनाते हैं या जो भगवान को मनन करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी वाणी खुलेगी, वाणी खुल जाएगी। यदि आप ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, यदि कहते हैं ना 10 मिनट में पूजा कर लेते हैं, कोई 5 मिनट में कर लेते हैं, कोई 2 मिनट में भी कर लेते हैं, कोई आधा घंटा में करते हैं, कोई 1 घंटा भी करते हैं, कोई 2 घंटा, कोई 2.5 घंटा, कोई 3 घंटा। तो सबका पूजा करने का अपना अपना तरीका होता है। और जो ज़्यादा देर पूजा करेंगे, कहते हैं ना दशांश भाग, अपने समय का दशांश भाग प्रभु को जरूर समर्पण करना चाहिए। दशांश भाग होता है जो 24 घंटे में कम से कम 2.5 घंटे भगवान की स्मरण जरूर करना चाहिए। यदि आप कंटिन्यू एक माने क्या कहता है आसन पर नहीं दे पाते हैं तो कम से कम पार्ट वाइज 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, आधा घंटा कभी। और पहले देखते थे 3 तर्पण करता था आदमी, 4 तर्पण करता था, तो ये 3 तर्पण तो करते थे तो उनका पूरा हो जाता था। यदि आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं एक आसन पर तो पार्ट वाइज कर सकते हैं। और भाइयों, ये जो है अहंग वाली बात, तो शुरुआत में यदि आप पूजा पाठ शुरू किए हैं तो ये अपने आप में हो जाता है हम भी भगवान का पूजा कर रहे हैं, ये अमेह होता है। प्रभु धीरे धीरे काट देंगे, लेकिन ये अमेह मत नहीं होना चाहिए। कहिए क्यों? क्योंकि ये नासमझी में होती है, नासमझी में होती है। यदि ये हो गई तो यह अड़चन कुछ दिन तक आपकी बनी रहेगी। हम भी पूजा करते हैं, ये अभिमान हो जाता है और ये अभिमान आपको बहुत दिन तक पीछा करता है। नहीं, हम नहीं करते हैं, प्रभु हमसे करवा रहे हैं। यदि ये चीज़ हो जाए तो समझ जाइए प्रभु की कृपा आप पर होने लगी। और हमेशा इस बातों को बोलना चाहिए जो हम नहीं कर रहे हैं, प्रभु हमसे करवा रहे हैं, उनकी कृपा हुई है तभी हम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, 2 बेनिफिट होता है। एक तो प्रभु खुश होंगे, दूसरा क्या होता है, जो अमेह अंदर से नहीं होंगे। नहीं तो पूजा पाठ की भी अमेह होती है, पूजा पाठ में भी अभिमान होता है जो हम भी पूजा कर रहे हैं ना। हम कहाँ से कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, प्रभु हमसे करवा रहे हैं। प्रभु की कृपा हम पे हुई है तभी हम कर रहे हैं। नहीं तो आदमी तो अनेकों हैं, अनेकों आदमी हैं। कितने आदमी देखते होंगे जो पूजा भी करते हैं, 2 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा पूजा भी करते हैं, लेकिन मुख पर एक बार राम राम नहीं आता है। और जो उस तरह से लगन से पूजा करते हैं, जिस भगवान को पूजेंगे वो बातों बातों में बोल देंगे राधे राधे, हरे राम, हरे कृष्णा, वो बोलते रहेंगे, उनके मुख से निकलते रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर में वह चीज़ बसा है तभी मुख पर आता है। जब तक अंदर में नहीं रहेगा, बसेगा नहीं, तो मुंह में आएगा नहीं।
तो मुख पर वही आता है जो अंदर की आवाज़ होती है, अंदर की आवाज़ है उनकी, इसीलिए मुंह से निकल जाता है, हमेशा निकलेगा उनके मुंह से। तो शुरुआती के दौर में पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को होता है ऐसा, लेकिन उससे बचना चाहिए, बचिए। और ये हमें हुआ था, इसीलिए आप लोगों को आकर के बताए हैं। और ऐसा होता है, होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमको लग रहा है जो हम प्रभु पर उपकार कर रहे हैं। नहीं, उपकार तो हनुमान जी किए थे, तभी न प्रभु श्री राम कहे थे जे प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए सकत न मन मोरा। तो उपकारी हनुमान जी थे, जो प्रभु को उपकार से करके, प्रभु का कार्य करके इतना उपकार किए थे जे प्रभु श्री राम उनके उपकार के अंदर दब गए थे। और उनके उपकार के बदले प्रभु को कुछ दिखाई नहीं दिए। जो हनुमान के उपकार के बदले हनुमान को क्या दिया जाए, सब कुछ प्रभु को छोटा दिखाई दे रहे थे प्रभु श्री राम को, क्योंकि उपकार इतने बड़े बड़े थे श्री हनुमान जी की, जो प्रभु को तीनों लोक में कोई ऐसा वस्तु नहीं लगा था जो उस उपकार के बदले दिया जा सके। कोई मूल्यवान वस्तु नहीं था उस उपकार के आगे। तो ऐसा उपकार यदि आप कर रहे हैं, ऐसा उपकार प्रभु पर कर रहे हैं, तो प्रभु हैं। श्री राम जी दयालु हैं, और वे दयालु पुरुष हैं, और महान से महान पापियों का कल्याण करते हैं। प्रभु श्री राम कितना भी बड़ा पापी क्यों नहीं है, यदि वो परम प्रभु के शरण में आ गए तो प्रभु कहते हैं, आए शरण तजहु नहीं ताहू, कोटि विप्र बदला गही जाहू। वो अपने शरण में स्थान दे देते हैं, चाहे महान से महान पापी क्यों नहीं है। हाँ, पर उनकी भावना ये होनी चाहिए कि इसके बाद हम कोई पाप न करें, और प्रभु के शरण में वही जा सकते हैं जिसकी भावना खराब नहीं होती है। तो भाइयों, प्रसंग यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा, और जय श्री राम लिख करके सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि प्रभु श्री राम आप सबों का मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के प्रसंग में। आप भाइयों यदि सुनते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अंगूठा का निशान दबा के, ताकि हमारे जैसे चैनल वाले का, बड़े बड़े चैनल हैं उनको लोग सुनते हैं, इस छोटे चैनल को कौन सुनेंगे। और हम यहाँ चैनल नहीं, हम ये एक तरह से कहिए तो अपनी राम भक्ति कर रहे हैं, और जो अनुभूति होती है वह आके चैनल पे रख रहे हैं, क्योंकि व्यूज़ तो आते नहीं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब तो आते नहीं है, और पैसा कमाने की हमारी मनसा भी नहीं है। हाँ, प्रभु श्री राम की यदि कृपा हो तो जो वो करे, कहते हैं न, प्रभु राम की जब कृपा होगी तो सब काम अपने आप होगी। जय जय श्री राम। सभी सुनने वाले का प्रभु करे कल्याण।